आंदोलनकारी किसानों और सरकार के बीच जमी हुई बर्फ पिघलने लगी। किसानों की 4 में से 2 मांगे सरकार ने मानी। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त कराने के प्रयासों के बावजूद गतिरोध जारी। बिहार झारखंड सीमाओं पर तैनात किए जाएंगे एनसीसी कैडेट्स। और कोरोना गाइडलाइन के बीच मनेगा नए साल का जश्न। नमस्कार, मैं अहमद रजा हाशमी। अब समाचार विस्तार से। नए कृषि सुधार कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर 36 दिनों से डटे किसानों और केंद्र सरकार के बीच कल नई दिल्ली में सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई। इस बातचीत से केंद्र सरकार और किसानों के बीच बढ़ रही कटुता की बर्फ पिघलने की उम्मीद जगी है। कल बुधवार को केंद्र और किसानों के बीच चली 5 घंटे की वार्ता में सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा की 4 में से 2 मांगे मान ली है, जबकि कृषि के 3 नए कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी संबंधी कानून पर चर्चा के लिए सरकार ने 4 जनवरी को एक बार फिर किसानों के साथ बातचीत के लिए बैठक बुलाई है। कृषि मंत्री ने उम्मीद जताई है कि अगली बैठक में किसानों की बाकी मांगों पर भी सहमति बन जाएगी। केंद्र सरकार के सकारात्मक रुख के प्रति किसान संगठनों ने संतोष व्यक्त किया है। सरकार और किसानों के बीच बनती सहमति को देखते हुए किसान संगठनों ने दिल्ली की सीमा पर आज होने वाले ट्रैक्टर मार्च को रद्द कर दिया है। आज की बैठक पूर्व की तरह बहुत अच्छे वातावरण में सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई और आज की बैठक में किसान यूनियन के नेताओं ने जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे, उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। पहला जो एनवायरनमेंट से संबंधित ऑर्डिनेंस है, उसमें फराली और किसान सम्मिलित हैं। उनकी शंका थी कि किसान को इसमें नहीं होना चाहिए। सरकार ने कहा है कि हम आपकी चिंता से वाकिफ़ हैं और इस मामले में दोनों पक्षों में रजामंदी हो गई है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो अभी आया नहीं है, लेकिन उन सबको लगता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी में ये रिफॉर्म आएगा तो इससे किसानों को नुकसान होगा। किसानों की सिंचाई के लिए जो विद्युत की सब्सिडी दी जाती है, वो राज्य जिस प्रकार से पहले से देते रहे हैं वैसी ही चलनी चाहिए, ऐसी यूनियंस की मांग थी। उस मांग पर भी यूनियन और सरकार के बीच में रजामंदी हो गई है। एजेंडे में 4 पॉइंट थे, 4 में से 2 यानी 50% रजामंदी आज की बैठक में हो गई है और ये बहुत ही सुखद वातावरण में संपन्न हुई और इससे दोनों पक्ष में एक अच्छे प्रकार के माहौल का निर्माण हुआ। 3 कानून, जिनमें 2 नए कानून हैं, 1 संशोधन है, इनको रिपील करने की बात यूनियंस करती रही हैं और हम लोगों ने अपने तर्कों से उनको यह बताने की कोशिश की कि किसान की कठिनाई कहाँ है और जहाँ कठिनाई है वहाँ खुले मन से सरकार विचार करने को तैयार है। इसी प्रकार से एमएसपी के विषय में भी सरकार पहले ही यह कहती रही है कि एमएसपी जारी है, जारी रहेगी। पिछले बार जब हमने प्रस्ताव दिए थे उस समय भी हमने ये कहा था
कि एमएसपी जारी रहेगी, ये लिखित में सरकार देने को तैयार है। हम उस पर अभी भी दृढ़ हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। तो कानून के विषय में और एमएसपी के विषय में चर्चा अभी पूर्ण नहीं हुई है, चर्चा जारी है और हम लोग 4 तारीख को 2 बजे फिर से इकट्ठा होंगे और इन विषयों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश में चल रही जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को समाप्त कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बावजूद गतिरोध जारी है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि जूनियर डॉक्टर काम पर लौटने लगे हैं। काम पर लौटने वाले डॉक्टरों को प्रशासन की तरफ से पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। इधर हड़ताली जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि हड़ताल जारी है, सरकार की ओर से हमारी एकता को कमजोर करने के लिए इस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है। हड़ताली जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि उनका एसोसिएशन आज स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से मुलाकात करेगा। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। सीनियर डॉक्टरों और नर्सों के सहारे मरीजों का इलाज चल रहा है। बहुत सारे मरीज समुचित इलाज के अभाव में अस्पतालों से पलायन कर रहे हैं। सैकड़ों ऑपरेशन टाले जा चुके हैं और जिन मरीजों का ऑपरेशन हुआ है उनको चिकित्सकीय सुविधाएं समय पर नहीं मिल पा रही हैं। देखिए, कार्य बहिष्कार का 9वां दिन है और जो ये पेपर में खबर आई है कि 30 लोग या कुछ लोग ज्वाइन किए हैं ड्यूटी, ये गलत है। ये क्या कि अटेंडेंस बुक हर डिपार्टमेंट का अलग अलग जगह रखा रहता है, तो जो बाहर में अटेंडेंस बुक रखा है उस पर बस एक फॉर्मल सिर्फ सिग्नेचर कर लिए हैं कुछ लोगों ने, लेकिन एक भी लोगों ने बाय प्रोसेस ड्यूटी ज्वाइन नहीं किया है। देखते हैं। प्रदेश में नए साल का हुड़दंग करने वालों की खैर नहीं है। 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर आज आधी रात और 1 जनवरी को देर शाम तक सादे लिबास में पुलिस तैनात रहेगी। गंगा नदी के घाटों के साथ ही होटल, रेस्टोरेंट और सभी सार्वजनिक स्थलों के बाहर पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। इस संबंध में पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि इस बार नए साल का जश्न कोरोना गाइडलाइन के साथ ही मनाया जाएगा। 31 की रात और 1 जनवरी में नए साल का लोग काफ़ी जश्न से मनाते हैं, तो उसको देखते हुए भी जो संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी हैं, थानाध्यक्ष हैं, उनको निर्देश दिए गए हैं कि जो गंगा नदी है उसमें नाव का परिचालन नहीं हो और साथ ही साथ जो अलग अलग जगहों पर भीड़ भाड़ इकट्ठा होती है, खास करके राजधानी वाटिका, जू और अन्य स्थानों पर जो पर्यटक स्थल हैं, तो उन सभी जगहों पर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई। उधर बेगूसराय में कोरोना संक्रमण को लेकर नए साल के जश्न में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। बेगूसराय के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने लोगों से अपील की है कि वो अपने घर पर ही रहकर नए साल का जश्न मनाएं। उन्होंने आम लोगों से पिकनिक स्थलों पर मास्क लगाने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने का आग्रह किया है। 9 वर्ष को सेलिब्रेट करने के लिए किसी उन्माद में आने की ज़रूरत नहीं है और कहीं भी कोई भी पब्लिक प्लेस पे जाएं पिकनिक के लिए कुछ भी, तो पूरा प्रिकॉशन अपना बरतें, सामाजिक दूरी का अनुपालन करें, मास्क जरूर पहनें और कहीं भी भीड़ वाले इलाके में जाने से बचें। अगर किसी प्लेस पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, कोई फंक्शन रखा जा रहा है, उसमें जाने से बचें। और विशेष रूप से जो इनक्लोज्ड स्पेसेस होते हैं, जो बंद जगहें होती हैं, वहाँ पर संक्रमण का ज़्यादा खतरा रहता है। तो ऐसी जगहों पे मैं आयोजकों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लोग अपना प्रॉपर व्यवस्था रखें, कि लोगों का थर्मल स्कैनिंग हो, उनको सैनिटाइजर सभी को उपलब्ध कराएं ताकि जो लोग आए संक्रमित ना हो पाएँ एक दूसरे से। और पब्लिक प्लेसेस पे भी जाए, पार्क्स वगैरह में भी, तो वहाँ पे भी लोग सामाजिक दूरी जरूर अनुपालन करें। वहीं आम लोगों का कहना है कि कोरोना के चलते इस बार ज़्यादातर लोग अपने घर में ही नए साल का जश्न मनाएंगे। 30 दिसंबर और 1 जनवरी को पिकनिक स्पॉट जयमंगलागढ़ पक्षी विहार जो है, वहाँ पिकनिक मनाने घर के सभी सदस्य जाते थे। लेकिन इस वर्ष कोविड-19 का प्रभाव और सरकार की जो चल रही है मार्गदर्शन, उसका पालन करते हुए इस बार वहाँ नहीं जाएंगे और घरों पर रहकर ही।
बिहार झारखंड एनसीसी के अपर महानिदेशक मेजर जनरल इंद्र बालन ने कहा है कि सीमा से जुड़े इलाकों में 4000 एनसीसी कैडेट्स की नियुक्ति की जाएगी। मुजफ्फरपुर में 32वीं बिहार बटालियन की पासिंग आउट परेड में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को सर्टिफिकेट वितरण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि एनसीसी कैडेट स्वयं को आम नागरिक नहीं समझे। देश में जरूरत के हिसाब से कहीं भी उनकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि एनसीसी कैडेट्स को अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभाने के प्रति सतर्क रहना चाहिए। सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में जो एनसीसी का हमने इनॉग्रेशन किया, उससे दोनों बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट को बहुत फ़ायदा होगा। वो इस तरह से कि कैडेट्स के जो सुरक्षा के प्रति कैडेट्स का एक अनुभव है और जो ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग वहाँ के आम जनता तक पहुँचेगा और सुरक्षा की जो एक फीलिंग है वो बाकी नागरिक में पैदा होगा और हमारे देश की सुरक्षा में उसको स्ट्रेंथ मिलेगा। इस समारोह में 76 कैडेट्स के बीच सर्टिफिकेट का वितरण किया गया। इनमें से 7 कैडेट्स को ए ग्रेड प्राप्त हुआ। इस मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि एनसीसी के छात्र देश भर में एक सजग प्रहरी के तौर पर खड़े रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल और चुनाव के दौरान एनसीसी कैडेट्स से प्रशासन को सहयोग मिलता रहा है। किया गया है और पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हम धन्यवाद देते हैं। उन लोगों ने इतना अच्छे से कार्यक्रम आयोजित किया है। एनसीसी कैडेट्स का योगदान बहुत ज़्यादा है और हम लोग जिला प्रशासन के कार्यों में भी कई बार इन लोगों का हम लोग लेते हैं सहयोग। इसमें बाढ़ के समय, कोरोना के समय, लॉकडाउन को इन्फोर्स कराने में, चुनाव के समय भी महत्वपूर्ण योगदान एनसीसी कैडेट्स का रहा है। तो उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए और उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आइए अब देखते हैं 3 मिनट में 10 खबरें। केंद्रीय कैबिनेट ने गन्ना, चावल, गेहूं और मक्का से इथेनॉल बनाने को दी मंजूरी। बिहार के किसानों को इससे होगा फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजकोट में एम्स की आधारशिला रखी। 1195 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस अस्पताल में 30 बेड का आयुष ब्लॉक भी बनेगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल आज आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट करेंगे लॉन्च। 1 मिनट में अब तक एक साथ 10,000 रेल टिकटों की हो सकेगी बुकिंग। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षाओं की परीक्षा की तारीखों का आज होगा ऐलान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक शाम 6 बजे करेंगे घोषणा। आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ी। साल 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न 10 जनवरी 2021 तक दाखिल किए जा सकते हैं। नए साल के जश्न पर प्रशासन की कड़ी नजर। दिल्ली में 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात रहेगा नाइट कर्फ्यू। मुंबई में भी होटल और पब रात में बंद रहेंगे। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने लालू प्रसाद पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू जी से आईटी का मजाक उड़ाते थे। एनडीए ने उसी तकनीक से गरीबों की मदद की। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने पटना की स्लम बस्तियों में गरीबों के बीच किया कमल का वितरण। कहा, गरीबों की मदद करना ही भाजपा का धर्म। मोतिहारी में जीविका दीदियों की वार्षिक आम सभा की बैठक हुई। इस बैठक में इनके काम का विस्तार करने के बारे में चर्चा हुई। और दरभंगा और मुंगेर पुलिस के संयुक्त अभियान में अपराधी विकास झा को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से मुथू फाइनेंस से लूटा गया 125 ग्राम सोना बरामद। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से।
आंदोलनकारी किसानों और सरकार के बीच जमी हुई बर्फ पिघलने लगी। किसानों की 4 में से 2 मांगें सरकार ने मानी। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त कराने के प्रयासों के बावजूद गतिरोध जारी। बिहार झारखंड सीमाओं पर तैनात किए जाएंगे एनसीसी कैडेट्स। और कोरोना गाइडलाइन के बीच मनेगा नए साल का जश्न। हिंदी समाचारों में फिलहाल इतना ही। कोरोना से बचाव के लिए हमेशा 2 गज की दूरी बनाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और सही तरीके से फेस मास्क लगाएं। नमस्कार। तहरीककार किसानों और हुकूमत के दरमियान खुशगवार माहौल में हुई बातचीत। किसानों के 4 में से 2 मुतालबात हुकूमत ने माने। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म कराने की कोशिशों के बावजूद तात्पर्य जारी। बिहार झारखंड सरहदों पर तैनात किए जाएंगे एनसीसी कैडेट्स। और कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक मनाया जाएगा नए साल का जश्न। आदाब। और अब खबरों की तफसील। नए ज़रई क़वानीन को रद्द करने के मुतालबात को लेकर दिल्ली की सरहद पर 36 दिनों से मुजाहरा कर रहे किसानों और मरकज़ी हुकूमत के बीच कल नई दिल्ली में खुशगवार माहौल में बातचीत हुई है। इस बातचीत से हुकूमत और किसानों के बीच बढ़ रही तल्खियों को कम करने के इम्कानात बढ़े हैं। बुध को हुकूमत और किसानों के दरमियान 5 घंटों तक चली बातचीत में हुकूमत ने मुत्तहदा किसान मोर्चा के 4 में से 2 मुतालबात मान लिए हैं, जबकि ज़राअत के 3 नए क़वानीन को रद्द करने और कम से कम हिमायती कीमत पर ख़रीद की गारंटी के मुतालिक बहस के लिए हुकूमत ने 4 जनवरी को एक मरतबा फिर किसानों के साथ बातचीत के लिए मीटिंग तलब की है। वज़ीर ज़राअत ने उम्मीद जाहिर की है कि आइंदा मीटिंग में किसानों के बकिया मुतालबात पर भी हुकूमत गौर करेगी। मरकज़ी हुकूमत के मुस्बत रुख के तई किसान तंजीमों ने इत्मीनान का इजहार किया है। इधर किसान तंजीमों ने दिल्ली के सरहद पर आज ट्रैक्टर मार्च को मुलतवी कर दिया है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई और आज की बैठक में किसान यूनियन के नेताओं ने जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे, उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। पहला जो एनवायरनमेंट से संबंधित ऑर्डिनेंस है, उसमें फराली और किसान सम्मिलित हैं। उनकी शंका थी कि किसान को इसमें नहीं होना चाहिए। सरकार ने कहा है कि हम आपकी चिंता से वाकिफ़ हैं और इस मामले में दोनों पक्षों में रजामंदी हो गई है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो अभी आया नहीं है, लेकिन उन सबको लगता है
कि अगर इलेक्ट्रिसिटी में ये रिफॉर्म आएगा तो इससे किसानों को नुकसान होगा। किसानों की सिंचाई के लिए जो विद्युत की सब्सिडी दी जाती है वो राज्य जिस प्रकार से पहले से देते रहे हैं वैसी ही चलनी चाहिए, ऐसी यूनियंस की मांग थी। उस मांग पर भी यूनियन और सरकार के बीच में रजामंदी हो गई है। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को खत्म कराने के लिए महकमे सेहत के जरिए की जा रही कोशिशों के बावजूद तातुल बरकरार है। हालांकि पीएमसीएच की तरफ से दावा किया गया है कि जूनियर डॉक्टर काम पर लौटने लगे हैं। काम पर लौटने वाले डॉक्टरों को इंतजामिया की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ मुहैया कराया जा रहा है। उधर हड़ताली जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि हड़ताल जारी है। हुकूमत की तरफ से हमारे इत्तेहाद को कमज़ोर करने के लिए इस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है। हड़ताली जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि उनका एसोसिएशन आज महकमा सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मुलाकात करेगा। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से रियासत के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। सीनियर डॉक्टरों और नर्सों के सहारे मरीजों का इलाज चल रहा है। इलाज न होने की वजह से बहुत सारे मरीज मुंतकिल हो रहे हैं। सैकड़ों ऑपरेशन मुलतवी कर दिया गया है। जिनमें मरीजों का ऑपरेशन हुआ है उनको मुनासिब इलाज की सहूलतें वक्त पर नहीं मिल पा रही हैं। है ये क्या कि अटेंडेंस बुक हर डिपार्टमेंट का अलग अलग जगह रखा रहता है, तो जो बाहर में अटेंडेंस बुक रखा है उस पर बस एक फॉर्मल सिर्फ सिग्नेचर कर लिए हैं कुछ लोगों ने, लेकिन एक भी लोगों ने बाय प्रोसेस ड्यूटी ज्वाइन नहीं किया है। रियासत में नए साल पर हुड़दंग करने वालों की खैर नहीं है। नए साल के कब्र शाम पर आज आधी रात और 1 जनवरी को देर शाम तक सादे लिबास में पुलिस तैनात रहेगी। गंगा नदी के घाटों के साथ ही होटल, रेस्टोरेंट और सभी अवामी मकामात के बाहर पुलिस तैनात की जाएंगी। इसके मुताबिक पटना के जिला मजिस्ट्रेट कुमार रवि ने बताया कि नए साल का जश्न कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक मनाया जाएगा। जो 31 की रात और 1 जनवरी में नए साल का लोग काफ़ी जश्न से मनाते हैं, तो उसको देखते हुए भी जो संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी हैं, थानाध्यक्ष हैं, उनको निर्देश दिए गए हैं कि जो गंगा नदी है उसमें नाव का परिचालन नहीं हो, और साथ ही साथ जो अलग अलग जगहों पर भीड़ भाड़ इकट्ठा होती है, खास करके राजधानी वाटिका, जू और अन्य स्थानों पर जो पर्यटक स्थल हैं, तो उन सभी जगहों पर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई। उधर बेगूसराय में कोरोना की वजह से नए साल की जश्न को लेकर खुसूसी एहतियात बरता जा रहा है। बेगूसराय के जिला मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार वर्मा ने आवाम से अपील की है कि वो अपने घर पर ही रहकर नए साल का जश्न मनाएं। उन्होंने आम लोगों से पिकनिक मकामात पर मास्क लगाने और सैनिटाइजर लगाने की अपील की है। नववर्ष को सेलिब्रेट करने के लिए किसी उन्माद में आने की ज़रूरत नहीं है, और कहीं भी कोई भी पब्लिक प्लेस पे जाएं पिकनिक के लिए कुछ भी, तो पूरा प्रिकॉशन अपना बरतें, सामाजिक दूरी का अनुपालन करें, मास्क जरूर पहनें, और कहीं भी भीड़ वाले इलाके में जाने से बचें। अगर किसी प्लेस पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, कोई फंक्शन रखा जा रहा है, तो उसमें जाने से बचें। और विशेष रूप से जो इनक्लोज्ड स्पेसेस होते हैं, जो बंद जगहें होती हैं, वहाँ पर संक्रमण का ज़्यादा खतरा रहता है। तो ऐसी जगहों पे मैं आयोजकों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लोग अपना प्रॉपर व्यवस्था रखें, कि लोगों का थर्मल स्कैनिंग हो, उनको सैनिटाइजर सभी को उपलब्ध कराएं, ताकि जो लोग आए संक्रमित ना हो पाएँ एक दूसरे से। और पब्लिक प्लेसेस पे भी जाए, पार्क्स वगैरह में भी, तो वहाँ पे भी लोग सामाजिक दूरी जरूर अनुपालन करें। वहीं आम लोगों का कहना है कि कोरोना की वजह से इस मरतबा बेशतर लोग अपने घर पर ही नए साल का जश्न मनाएंगे। 30 दिसंबर और 1 जनवरी को पिकनिक स्पॉट जयमंगलागढ़ पक्षी बिहार जो है वहाँ पिकनिक मनाने घर के सभी सदस्य जाते थे, लेकिन इस वर्ष कोविड-19 का प्रभाव और सरकार की जो चल रही है मार्गदर्शन, उसका पालन करते बिहार झारखंड एनसीसी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल इंद्र बालन ने कहा है कि सरहदी इलाकों में 4000 एनसीसी कैडेट्स की तकर्री होगी। मुजफ्फरपुर में 32वें बिहार बटालियन के पासिंग आउट परेड में बेहतर नुमाइश करने वाले कैडेट्स को सर्टिफिकेट तकसीम करने के बाद नामानिगारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि एनसीसी कैडेट्स खुद को आम आवाम नहीं समझें, उन्हें मुल्क में ज़रूरत के हिसाब से कहीं भी ड्यूटी लगाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि एनसीसी कैडेट्स को अपने फ़राइज़ को अच्छी तरह से अंजाम देना चाहिए।
सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में जो एनसीसी का हमने इनॉग्रेशन किया, उससे दोनों बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट को बहुत फ़ायदा होगा। वो इस तरह से कि कैडेट्स के जो सुरक्षा के प्रति कैडेट्स का एक अनुभव है और जो ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग वहाँ के आम जनता तक पहुँचेगा और सुरक्षा की जो एक फीलिंग है वो बाकी नागरिक में पैदा होगा और हमारे देश की सुरक्षा में उसको स्ट्रेंथ मिलेगा। इस तकरीब में 76 कैडेट्स के दरमियान सर्टिफिकेट तकसीम की गई। इनमें 7 कैडेट्स ने A ग्रेड हासिल किया है। इस मौके पर जिला मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर सिंह ने एनसीसी कैडेट्स को खिताब करते हुए कहा कि एनसीसी के कैडेट्स पूरे मुल्क में एक पहरेदार के तौर पर खड़े रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की मुद्दत और इंतखाब के दौरान एनसीसी कैडेट्स को इंतजामिया का ताउन मिलता रहा है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया है और पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हम धन्यवाद देते हैं। उन लोगों ने इतना अच्छे से कार्यक्रम आयोजित किया है। एनसीसी कैडेट्स का योगदान बहुत ज़्यादा है और हम लोग जिला प्रशासन के कार्यों में भी कई बार इन लोगों का हम लोग लेते हैं सहयोग। इसमें बाढ़ के समय, कोरोना के समय, लॉकडाउन को इन्फोर्स कराने में, चुनाव के समय भी महत्वपूर्ण योगदान एनसीसी कैडेट्स का रहा है। तो उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए और उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। मरकजी काबीना ने गन्ना, चावल, गेहूं और मक्का में एथेनॉल बनाने की दी मंजूरी। बिहार के किसानों को इससे होगा फायदा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज राजकोट में एम्स का संग बुनियाद रखा। 1195 करोड़ की लागत से बन रहे इस अस्पताल में 30 बेड का आयुष ब्लॉक की तामीर होगी। वज़ीर रेल पीयूष गोयल ने आज IRCTC के नए वेबसाइट का करेंगे लॉन्च। 1 मिनट में अब एक साथ 10,000 रेल टिकटों की होगी बुकिंग। CBSE की 10वीं और 12वीं के इम्तिहान की तारीख का आज होगा ऐलान। मरकजी वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक शाम 6 बजे करेंगे ऐलान। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाई गई। साल 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न 10 जनवरी 2021 तक दाखिल किए जा सकते हैं। नए साल के जश्न पर इंतजामिया की कड़ी नज़र। दिल्ली में 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात रहेगा नाइट कर्फ्यू। मुंबई में होटल और पब रात में बंद रहेंगे। बीजेपी के राज्यसभा रुकन सुशील कुमार मोदी ने लालू प्रसाद पर तनकीद करते हुए कहा कि लालू जिस IT का मजाक उड़ाते थे, एनडीए ने उसी तकनीक से गरीबों की मदद की। नायब वज़ीर आला रेणु देवी ने पटना की स्लम बस्तियों में गरीबों के दरमियान कंबल तकसीम किया। कहा, गरीबों की मदद करना ही बीजेपी का फर्ज है। मोतिहारी में जीविका दीदियों का सालाना इजलास। इस मीटिंग में उनके कामों की तौसीक करने के बारे में गौर फौज किया गया। दरभंगा और मुंगेर पुलिस की मुश्तरका मुहिम में जराइम पेशा विकास झा को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से मुथ्थू फाइनेंस से लूटा गया 125 ग्राम सोना बरामद। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। तहरीककार किसानों और हुकूमत के दरमियान खुशगवार माहौल में हुई बातचीत। किसानों के 4 में से 2 मुतालबात हुकूमत ने तस्लीम किए। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म कराने की कोशिशों के बावजूद तात्तुल जारी। बिहार झारखंड सरहद पर तैनात किए जाएंगे एनसीसी कैडेट्स।
और कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक मनाया जाएगा नए साल का जश्न।